है वो बेसिकली लस्टी साइड से, इसलिए। अच्छा। तो, हाँ, तो इस वजह से क्या होता है ना कि वो सर्च जो करते हैं उसका कारण होता है, इसमें आपको बताता हूँ इसका जितना मुझे पता है इसके बारे में अगेन। तो कर्ण पिशाचिनी बेसिकली एक एंटिटी है जिसको अगर आप इन्वोक कर लो, आप उसको सिद्ध कर लो अगर, तो वो आपके पास्ट में क्या क्या हुआ सब पता लग जाएगा, सब बता देगी मुझे। मैं जो जानना चाहता हूँ, मुझे जिस सवाल का आंसर चाहिए ना आपके बारे में, वो सब बता देगी मुझे। प्रेजेंट बता देगी, फ्यूचर नहीं बता सकती। और क्या सोच रहे हो, मतलब अगला बंदा क्या सोच रहा है वो सब कुछ, सब कुछ। मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूँ वो भी आपके कान में बता देगी। सो वो आपके साथ इंटरकोर्स करती है। अच्छा। एंड दैट इज द पार्ट वाई पीपल आर मोस्टली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये तो जिन का उल्टा हो गया, क्योंकि जैसे जिन औरतों का फायदा उठाता है, कर्ण पिशाचिनी मर्दों का फायदा। बिल्कुल, उसके कुछ वो है डिजायर्स, सेक्स, अल्कोहल और मीट, ये तीन चीज़। मतलब और डीप में चले, जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा, सुना है, देखा है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली ये जो अपने धर्म होते हैं ना, हिंदू धर्म में कोटियाँ होती है। कोटि मतलब लेवल। तो ये सबसे निम्न कोटि के वो होते हैं, मतलब पिशाच होते हैं ये। तो आगे किसी भी चीज़ को अदरवाइज ना लें, व्यूवर्स भी और जो भी लोग स्कॉलर्स हैं मुझसे ज़्यादा अच्छे, जितना मुझे पता है मैं सिर्फ उतना बोल रहा हूँ। मैंने भी कहीं ना कहीं से पढ़ा है, ना मैंने कभी की, ना मैं कभी करने वाला हूँ। सो द पॉइंट इज़ कि मैंने पढ़ा कि ये बहुत उस लेवल पे होते हैं। अगर आपने उसको सिद्ध कर लिया तो आप भी उसी लेवल पे पहुँच जाते हो। अच्छा। तो हमारे पुराणों के हिसाब से हम ह्यूमन रेस में, जब हम ह्यूमन में फॉर्म में इवॉल्व कैसे होते हैं कि हमारे से नीचे वाली जो कोटियाँ होती है, हम पहले कीड़े बने, मर गए, फिर सांप बने। अब आप सांप बने हो, आपके सामने कोई आया, कोई छोटा बच्चा के कुछ भी आ गया, तो नेचर है आपका काटना, पर आपने नहीं काटा तो आपने एक अच्छा काम किया, तो आपका कोटि बढ़ जाएगी आपकी। ऐसे तो ऐसे कोटियाँ बढ़ बढ़ के हम इंसान की फॉर्म में जन्म लेते हैं। लेकिन अगर आपने उसको इन्वोक करके सिद्ध कर लिया तो आपकी सारी कोटियाँ गिर के वापस नीचे से पहुँच जाते हो, आप लैडर के सबसे नीचे पहुँच जाओगे, फिर वहाँ से शुरू करोगे। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, इसमें आप देखोगे ना, जैसे बोलते हैं कि सिर्फ हमारी यहीं पे है क्या, तो आपने सुना होगा डील विद द डेविल, जो वेस्टर्न कंट्रीज में चलता है कि आपने डेविल के साथ डील कर ली है, सोल एक्सचेंज कर ली है, अब आपको फेम, नेम, मनी सब मिल जाएगा। ये एल्यूमिनाटी का हाँ कॉन्सेप्ट हाँ, वो वही तो वही सेम ये है। आप यहाँ पर भी एक डेविल से डील कर रहे हो, उसकी कुछ शर्तें जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं। अच्छा, मैं आपको एक अघोरी बाबा की वो सुनाई थी, तो वो लोग हैं जो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। पहली बात, तरीके होते हैं, कुछ लंबे मेथड होते हैं, कुछ छोटे। लंबा मेथड होता है कि आप काली माता की पूजा करो, पहले उनके सानिध्य में जाओ, फिर आपका स्पिरिचुअल लेवल इतना ऊपर हो जाएगा कि आप उसको इन्वोक करके उसको कंट्रोल कर सकते हो। इट टेक्स लॉन्ग टाइम। फिर होता है शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट्स में बहुत सारे तरीके होते हैं, और बहुत सारे, कई लोग बताते हैं कि पेपर के ऊपर कुछ मंत्र लिखो, उनको 1 लाख बार, 1 लाख, हाँ 1 लाख या 10 लाख बार उनको रिपीट करना होता है। और उसके साथ में और प्रोसेस होते हैं, कुछ अल्कोहल का, मीट का, ब्लड का, ऐसा सारा प्रोसेस होता है। कुछ लोग और भी छोटा शॉर्टकट बताते हैं। अगेन वही पढ़ा है मैंने, तो मेरे पास कोई इसका लेजिट सोर्स तो नहीं है, बट स्टिल बोलते हैं कि उसके अंदर क्या होता है, आपको वो साधना 11-12 दिन तक, 13 दिन तक करनी होती है। त्रयोदशी होता है, हाँ 13 दिन तक। तो लास्ट के 3 दिन बहुत क्रूशियल होते हैं, और तीसरा जो 13वां दिन है वो आई थिंक अमावस्या होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है। 13वां दिन ही होना चाहिए फर्स्ट जब शुरू करोगे। उसमें आपको अपना यूरिन पीना पड़ता है। उसके अलावा आप जो भी मतलब पॉटी वॉटी कर रहे हो उसको बॉडी पे लगाना होता है, और उसमें से कुछ खाना भी होता है। ऐसा ये शॉर्टकट होता है, ऐसा बोलते हैं, पता नहीं कोई करता है नहीं करता है। पर उन्होंने भी ऐसा कुछ ही बताया था कि अपना मलमूत्र भी, उन्होंने तो प्रोसेस वही बताया था कि पहले उन्होंने कपाली भैरव को सिद्ध करा था, फिर एक चंड भैरव को सिद्ध करा था, फिर उन्होंने शमशान में तपस्या करके बलि वली देकर ये बताया। वो सब मैं वही कह रहा हूँ, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। अब मैं नहीं जानता हूँ, देखो मैं ऑनेस्टली फिर बोल रहा हूँ, बट मैंने तो कहीं पढ़ा है तो मैं तो बता रहा हूँ आपको, और तो मुझे पता भी नहीं तरीके। सो द पॉइंट इज, ऐसा होता है। अब हम पॉइंट पे आते हैं कि एनीहाउ अगर आपने सिद्ध कर ली तो आएगी, कर सकते हो, मदर, सिस्टर और कर रहे हो, तो देन यू हैव टू बी लॉयल। आप उसके अलावा किसी दूसरी लड़की के पास भी नहीं जा सकते हो, चाहे वो आपकी मम्मी हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी बेटी हो। अच्छा, सब तो उसको ऑर्डर, क्योंकि वही अकेली, आपने जिस फॉर्म में सिद्ध किया ना, तो वो वही है। आपको दुनिया में जो चाहिए वो सब देगी, वट एवर यू वॉन्ट, सब मिल जाएगा। लेकिन जब आपकी मौत होगी तो अगले 1000 साल तक वो आपको बंधक, आपकी स्पिरिट को बंधक बना के रखती है, ऐसा कहते हैं। चेंज होता है, डील ही होती है, जैसे हमारा डील विद द डेविल बोलते हैं, तो सेम उसी तरह की कुछ डील है। और रोज़ाना उसको शराब, मीट और इंटरकोर्स, 3 चीज़ें रोज़ाना। या कई लोग बोलते हैं कि
जब उसकी इच्छा हो तब। कुछ लोग कहते हैं कि पर अगर माँ या बहन के रूप में आ रही है तो तो भी इंटरकोर्स चाहिए होता है उसको। नहीं, फिर वो अलग हो जाता ना, फिर हर कोई उस फॉर्म में सिद्ध नहीं करता ना। और जो लोग ये नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। मतलब हम सही बात है। आप मैं हमारे पास इतना पावर ही नहीं कि हम कंट्रोल कर पाए चीज़ों को। और मैं इंटरकोर्स का मैं बताता हूँ आपको, उसमें क्या बोलते हैं लोग कि उसमें होता है कि जिस दिन वो अपीयर होती है, सो इट इज़ अ ल्यूर। फर्स्ट टाइम पे आपने सिद्ध कर लिया, उसके चक्कर में आप नहीं फंसे कि नहीं करना, बिल्कुल आप कंट्रोल में हो, तो फिर आपकी वो थोड़ी ज़्यादा पावर रहती है। तो इसलिए ये भी साफ साफ लिखा हुआ है जहाँ पे भी आप पढ़ोगे कि भाई नॉर्मल लोगों को तो बिल्कुल ट्राई ही नहीं करना चाहिए। अब कई लोग ढूंढते हैं कि कैसे करें, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा मिल जाएगा और बाकी चीज़ें भी मिल ही रही है, तो सब कुछ इसी जन्म में मिल जाए। हाँ, तो ऐसी एक रियल एक्सपीरियंस है मेरे पास जिसने कोशिश की थी ये सब करने की।